स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्लास 11th का है आपका चैप्टर। तो यहाँ से इसमें हम लिफ्ट के बारे में देखते हैं। तो जो लिफ्ट होता है, लिफ्ट में हम लोग एक काम करते हैं कि सबसे पहले इसमें एक वेटिंग मशीन रख देते हैं। तो लिफ्ट के बारे में एक वेटिंग मशीन रख करके इस पे एक पर्सन को खड़ा करते हैं और इसको यहाँ से ऊपर और नीचे लेकर आते जाते हैं और फिर देखते हैं कि इसके भार में क्या महसूस होता है, ठीक है। तो इसका भार कभी घटता हुआ महसूस होगा, कभी बढ़ता हुआ महसूस होगा, कभी इसका जो भार होगा वो निगलेक्ट हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। तो उस प्रक्रिया को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आइए यहाँ पे इसको हम लोग कवर पॉइंट करते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन हमारी ये है, जैसे आपको पता है कि जैसे मान लेते हैं कि हमारी लिफ्ट है और लिफ्ट में ये कंडीशन हमारी, हमने यहाँ पे एक वेटिंग मशीन को रखा है और वेटिंग मशीन के ऊपर यहाँ पे एक पर्सन है, एक पर्सन है। तो इस पर्सन में इसके जो नीचे जो हमारा काम करेगा, यहाँ पे क्या काम करेगा, mg, और इसका नॉर्मल कहाँ काम करेगा, ऊपर काम करेगा, यहाँ पे r, इसको बोलते हैं प्रतिक्रिया बल। तो जो इसका r होगा और जो mg होगा, इसमें से कौन बदलेगा, तो इसमें से r हमारा बदलता रहता है। मतलब जितना भी हम लोग यहाँ पे कंडीशन को फाइंड करेंगे वो r के लिए ही फाइंड करते हैं और देखते हैं कि r का मान कब घटता है, r का मान कब बढ़ता है, r का मान कब जीरो हो जाएगा, यानी उसका mg कभी बदलता नहीं। ओके, तो इस सिचुएशन में आप एक चीज लिख लीजिएगा कि जब लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति हैं और यहाँ पे मान लेते हैं कि मैंने एक वेटिंग मशीन रखा है, तो वेटिंग मशीन को रख करके लिफ्ट में बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसका जब यदि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उसके बाहर में क्या बदलाव होता है, तो उसमें जितने भी पूरी सैचुएशन जो काम करेगी वो सैचुएशन आर के लिए काम करती है, नहीं आर उसका घटेगा या आर उसका बढ़ेगा। तो आइए हम लोग स्टेप नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से आप देखिएगा। ये स्टेप फर्स्ट है, ये एक लिफ्ट है, ओके। और लिफ्ट में मैंने यहाँ पे एक वेटिंग मशीन रखा है, ये वेटिंग मशीन है और वेटिंग मशीन के ऊपर मान लेते हैं यहाँ पे एक पर्सन है, वो एक व्यक्ति है, इसका नाम रख ले, ठीक। मान लेते हैं कि इस पर्सन में एक व्यक्ति है, इसका नाम रखते हैं हम पुंचू, ये पुंचू है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या अप्लाई करते हैं कि यहां से मान लेते हैं कि सर जो ये हमारा लिफ्ट है, ये लिफ्ट न तो ऊपर जा रहा है और न ही लिफ्ट हमारा नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब यहां से इसकी वेलोसिटी होगी कितनी, जीरो। जीरो मतलब लिफ्ट हमारा क्या है, रुका है, तो v इक्वल टू क्या होगा, जीरो। लिफ्ट जब गति कर ही नहीं रहा है तो उसका क्या होगा, v इक्वल टू जीरो। अच्छा चलते हैं यहाँ पे कंडीशन देखते हैं एक चीज और, सर जब यदि यहाँ पे पुंचू इस मशीन के ऊपर बैठा हुआ है, ये मशीन पे ये पुंचू है और मशीन हमारी ये लिफ्ट में पड़ी हुई है, तो यहाँ पुंचू के नीचे एक यहाँ पे काम तो करेगा, पक्का है ये क्या, mg, और इसके ऊपर नॉर्मल कितना काम करेगा, r n t। आप इसको जो इच्छा करे उससे दिखा लो, r n या t, हम लोग r से इसको डिनोट करते हैं। तो आप एक चीज बताना, जब लिफ्ट यदि ऊपर नीचे गया ही नहीं तो इसका मतलब यहां से इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। इसका त्वरण कितना हो जाएगा, जीरो। जब लिफ्ट यहाँ पे मूविंग कर ही नहीं रहा है, यानी इसकी वेलोसिटी है कितनी, जीरो। ये स्थिर है, चुपचाप पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब mg की जो वैल्यू है और r की वैल्यू है, कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए। जब ये ऊपर नीचे गया ही नहीं तो इसका मतलब ये चुपचाप यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब कि जो r की जो प्रतिक्रिया है और जो mg की जो प्रतिक्रिया है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल, यानी r इक्वल टू क्या मिलेगा, mg। ओके, अगली कंडीशन अप्लाई करते हैं। यदि हम यहां से ले लें कि जो हमारी वेलोसिटी है, या तो मान लेते हैं कि लिफ्ट हमारी ऊपर को जा रही है, ध्यान सुनिएगा, लिफ्ट हमारी ऊपर को जा रही है। जब लिफ्ट हमारी यदि ऊपर को जा रही है और मैंने कह दिया कि जो इसका यहां से वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है, सी है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट मींस नियत है, ये नियत बनी है, मतलब इसके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ। यदि ये 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर जा रही है तो ये 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से इसकी कंटिन्यूटी बनी, तो इसका मतलब इसके एक्सेलरेशन में कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं ना। तो एक्सेलरेशन फिर कितना हो जाएगा, जीरो। तो आप एक चीज देखो, लिफ्ट हमारी जा आ रही है ऊपर, तो इसको खींच कौन रहा है, आर। नीचे क्या लग रहा है, mg। नीचे क्या लग रहा है, mg। खींच कौन रहा है, आर।
तो इसका मतलब यहाँ पे क्या r माइनस एम जी है क्या, यानी एम जी को नीचे रख करके r इसको खींच रहा है, तो r इसमें से क्या होगा, r अपने में से एम जी को घटाई तो रहा है, तो r इसमें से इसको अपने से माइनस किया, मतलब r माइनस का एम जी इज इक्वल टू, ये टोटल किसके अमाउंट होता है, ये बल के अमाउंट होता है। टोटल यहां पर भी हमारा फोर्स काम कर रहा है, यहां पर भी फोर्स काम कर रहा है, तो इसका मतलब यहां पे फोर्स टोटल कितना हो जाएगा, F इक्वल्स टू एम में, हम यहां पे अप्लाई करते हैं एम में, v कांस्टेंट है, v नियत है, तो एक्सेलरेशन कितना है, 0, तो यहां से फाइंड करेंगे तो r माइनस का एम जी इक्वल्स टू यहां से m इंटू कितना आएगा 0, m इंटू 0 कितना आएगा 0, तो r माइनस का एम जी इक्वल्स टू कितना आ गया 0, यहां से कंडीशन क्या अप्लाई होगा, r इक्वल्स टू एम जी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ लिफ्ट यहां पे भी ऊपर को जा रही है, लिफ्ट हमारी ऊपर को जा रही है, v इसका कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा 0, v कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कितना होगा 0, तो यहां से भी लिफ्ट ऊपर को जा रही है, तो ये ऊपर को r हो गया, नीचे को mg होगा, तो r माइनस का mg इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, ये ऑल अमाउंट इक्वल होता है फोर्स के इक्वल, जब फोर्स के इक्वल होगा तो यहाँ पे f की वैल्यू कितनी है m इंटू ए, तो r माइनस एम जी इक्वल्स टू यहां से हो जाएगा m इंटू ए, एक्सेलरेशन है कितना 0, ये कितना हो गया 0, r माइनस एम जी इक्वल्स टू 0, तो r इक्वल्स टू क्या मिल गया एम जी, डन। अच्छा अब आगे देखो, अब हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, या इसको हम केस बना के सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारी ये केस नंबर फर्स्ट है, केस नंबर फर्स्ट में हम लोग देख रहे हैं कि लिफ्ट हमारी ऊपर जा रही है, लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, ओके। चले ना, तो लिफ्ट हमारी कहां जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, आप पहले एक यहां से लिफ्ट ले लो, ओके। इसमें वेटिंग मशीन है, ये वेटिंग मशीन है, इस पे पुंचू बैठा हुआ है, ये पुंचू बैठा हुआ है, ओके। चलो लिफ्ट जा कहां रही है, ऊपर की ओर, यहां से भी हम लोग फाइंड करेंगे तो नीचे क्या है एम जी है सर, ऊपर क्या है आर, मतलब पुंचू के नीचे यहाँ पे यदि पुंचू का मास यदि m है तो नीचे क्या लगेगा mg, ऊपर प्रतिक्रिया बल r, नॉर्मल कितना है r। अब आप देखो मैं यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं, फर्स्ट कंडीशन है कि इसका एक्सेलरेशन इसके g यानी गुरुत्वीय त्वरण के एक्सेलरेशन से ज्यादा हो तो क्या कंडीशन बनेगी, मतलब a की वैल्यू g की वैल्यू से ज्यादा है, और लिफ्ट जा कहां रहा है हमेशा ऊपर की ओर, तो आप बताना यदि ऊपर की ओर लिफ्ट जा रहा है और a इज ग्रेटर देन g, यानी a की वैल्यू g की वैल्यू से क्या है ज्यादा है, तो आप बताओ जब ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब r माइनस यहाँ पे mg तो होगा ना, इक्वल टू हम टोटल किसके इक्वल फाइंड करते हैं बल के इक्वल, तो ma हो गया, यहां से फाइंड करेंगे तो r इक्वल टू यहां से कितना होगा ma प्लस का mg, r इक्वल टू फाइंड करेंगे तो यहां से ma mg, mg तो मेरा वो वास्तव में जो था भार वो है mg, प्रतिक्रिया जो बदल रही है वो पहले से इसमें कुछ परिवर्तन होगा, देखते हैं कितना होगा, a इज ग्रेटर देन g, a का मान g से क्या है बड़ा है, जब a का मान g से बड़ा होगा तो इसमें यहाँ पे g से थोड़ी सी वैल्यू 9.8, g इक्वल्स टू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहां से भी हम देखेंगे g की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो 9.8 से ज्यादा रखेंगे, जब ज्यादा रखेंगे तो यहाँ पे ज्यादा रखने के बाद इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जब ऐड करेंगे तो पहले से इसका भार क्या हो गया ज्यादा, क्योंकि mg इक्वल्स टू w, और ये r को मान लेते हैं w डैश, तो यानी कि जो w की वैल्यू है इसमें कुछ ऐड हो रहा है तो वैल्यू इसकी ज्यादा हो गई,
तो इसका मतलब यहां पे जो हमारा W आएगा ये पहले से कुछ ज्यादा है, यहां का जो W आएगा प्लस इसमें कुछ वैल्यू जो ऐड हो रही है वो ज्यादा हो रही है ना, तो इसका मतलब जो यहां से W डैश आएगा और जो यहां से W आएगा, तो इस W डैश की वैल्यू तो ज्यादा हो गई ना, किससे, इस W से, यानी W डैश इज ग्रेटर देन W। यानी जब कोई लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही हो और A की वैल्यू G की वैल्यू से ज्यादा हो, तो जब लिफ्ट यदि ऊपर की तरफ जा रही हो तो इसके वास्तविक भार से जो इसका आभासी भार जो हम फाइंड कर रहे हैं वो कैसा महसूस होगा, ज्यादा। ओके ओके ओके, नोट्स कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ हाँ वो ठीक है, हम आर, हाँ यहाँ पे आर इक्वल टू हम डब्ल्यू डैश को रख सकते हैं, ये आर एक प्रकार का तो बल ही तो है, तो आर इक्वल टू ये इसको, यानी कि आर इक्वल टू एम जी, यहां से भी आप फाइंड कर सकते थे ना कि सर आर इक्वल टू यहाँ से एम जी है तो एम जी इक्वल टू डब्ल्यू है, तो यहाँ से आर मिला, एक नया भार मिला है, नया भार मिल रहा है। ओके ठीक है, आगे की कंडीशन में आप देखो, मैं यहीं पे एक चीज करता हूं, ए इज लेस देन 0, यानी ए की जो वैल्यू है वो जी की वैल्यू से क्या है, छोटी, लेकिन लिफ्ट जा कहां रहा है, ऊपर की ओर, तो ये तो अप्लाई होगा, ऊपर की ओर जा रहा है तो आर माइनस का एम जी इक्वल टू एम ए, आर इक्वल टू एम ए प्लस का एम जी। तो बताना थोड़ा से, जब ए की वैल्यू जी की वैल्यू से छोटी है, यानी 9.8 से छोटी है, तो छोटी होने के बाद भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एम जी हमारा डब्ल्यू है, तो इस डब्ल्यू में कुछ ना कुछ तो ऐड हो रहा है ना, फिक्स है। जब कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है तो फिर भी यहाँ कंडीशन वही बनेगी कि डब्ल्यू डैश इज ग्रेटर देन डब्ल्यू, यानी ग्रेटर पे और लेस पे कंडीशन कैसे मिली, मतलब कि हम यदि ऊपर की तरफ जा रहे हैं और यदि मेरा ए एक्सेलरेशन जो हमारा है वो जी से ज्यादा है या जी से कम है, तो हमें हमेशा हमारा भार कैसा महसूस होगा, ज्यादा, यानी कुंजों को कैसा महसूस होगा, ज्यादा। चलें अब कंडीशन अप्लाई कर देते हैं यहां से, ए इक्वल टू जी। अब बताना यदि ए की वैल्यू जी की वैल्यू के इक्वल हो गया, एक्सेलरेशन ग्रेविटी एक्सेलरेशन के इक्वल हो गया, एक्सेलरेशन ग्रेविटी एक्सेलरेशन के इक्वल हो गया, तो जब ग्रेविटी एक्सेलरेशन के इक्वल होगा तो यहाँ ए है वहां कौन आ जाएगा, अभी आप ऐसे रखो ना एम में, लेकिन यहाँ पे जब रखेंगे तो एम का एम रहेगा, लेकिन ए की जगह कौन आ जाएगा, जी, और यहाँ पर भी कौन आ जाएगा, एम जी। तो टोटल हमें कितना मिल जाएगा, यहां से टोटल कितना मिल जाएगा, आर इक्वल्स टू एम जी। एम जी है क्या, डब्ल्यू, ये क्या है 2, ये क्या है डब्ल्यू डैश, यानी डब्ल्यू डैश का मान कितना आ गया 2W, मतलब पहले का जो भार है उस भार का मुझे कैसा महसूस होगा, 2 गुना। ओके 2 गुना, यानी ए की वैल्यू को जी की वैल्यू को इक्वल कर रहा हूं, लिफ्ट जा कहां रही है, ऊपर को, जब ऊपर को जा रही है तो यहाँ पे कंडीशन कैसा अप्लाई हुआ, डब्ल्यू डैश इक्वल टू डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू डैश हमेशा कैसा होगा, डब्ल्यू के मान का 2 गुना। ओके ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका रिवर्स फाइंड कर लेते हैं। अब लिफ्ट तो मेरी ऊपर जा रही थी, अब लिफ्ट को कहां लेके आते हैं, नीचे। जब लिफ्ट को यदि नीचे लेके आते हैं ठीक है, ओके ओके, देखिए यहां से क्या है एम जी, ऊपर क्या है आर, लिफ्ट हमारी अब आ कहां रही है, नीचे, लिफ्ट को मैं कहां ला रहा हूं, नीचे। तीन कंडीशन वहां अप्लाई, तीन कंडीशन यहां अप्लाई। फर्स्ट कंडीशन है ए इज ग्रेटर देन जी, सेकंड कंडीशन है ए इज लेस देन जी, थर्ड कंडीशन है ए इक्वल टू जी। जब यदि लिफ्ट को हम नीचे लेकर आएंगे तो इस टाइम कौन खींच रहा है, एमजी खींच रहा है, या किसको खींच रहा है, आर को खींच रहा है, तो यहां से क्या हो जाएगा एमजी माइनस का आर, ये टोटल किसकी इक्वल होता है, एमए की इक्वल। ओके ये किसके इक्वल होता है, एमए की इक्वल होता है, यहां तक ठीक है ना। ओके ओके
चाहे देखिए लिफ्ट कहां आ रही थी, नीचे, तो नीचे आ रही, तो इसमें फिर क्या होगा, कंडीशन ये बनेगा mg माइनस का r इक्वल्स टू ma। अब थोड़ा सा हमको ये बताओ, पहला मैं कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं, सिंस मैं कंडीशन पहला अप्लाई कर रहा हूं कि a इज ग्रेटर देन z, तो आप यहां से देखो हमें चेंज किसको करना है, हमें r को चेंज करना है, हमें r में कंपेयर करना है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, माइनस r इक्वल्स टू ma माइनस का mg, ठीक है ना। मैं माइनस को कॉमन कर दूं तो r इक्वल्स टू mg माइनस का ma। अब यहां पे हम लोग इसी से कंपेयर तीनों पार्ट का कर लेते हैं। तो फर्स्ट केस हमारी है कि a इज ग्रेटर देन g, a का मान g से क्या होगा, बड़ा, तो a का मान यदि इस g से बड़ा हो जाएगा और m दोनों के लिए समान है, और यहां पे a और g में कंपेयर करें तो a हमारा बड़ा है g से, तो a का मल्टीप्लाई m में करेंगे तो ये वैल्यू कुछ ज्यादा होगी, और इस वैल्यू को कंपेयर यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये 9.8 से ज्यादा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ज्यादा होगा, और ये m इंटू जी 9.8 ही है, मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जो फिक्स मिलेगा हमको, उसमें से इस वैल्यू को ज्यादा वाले को माइनस करेंगे तो r इक्वल्स टू किस में आएगा, निगेटिव में आएगा, और r इक्वल्स टू यानी जो w डैश हमारा आएगा वो निगेटिव में आ रहा है। तो निगेटिव हमको यहाँ पे क्या बता रहा है कि जब यदि लिफ्ट से हम नीचे की तरफ आते हैं और a इज ग्रेटर देन z अप्लाई करते हैं, तो जैसे जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हमारा जो वास्तविक जो भार था उससे जो आभासी जो भार हम जो प्रतीत करेंगे वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब घटता हुआ प्रतीत हमको, कंफर्म, ओके। आगे ठीक है ना। अब आगे अब ध्यान से देखो, सबके लिए कंडीशन यही है, ओके। कहता है कि a इज लेस देन z, तो a इज लेस देन z हम करते हैं तो a की वैल्यू g से क्या है, छोटी है। अब यहां पे आप देखो इस वैल्यू को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो z की वैल्यू 9.8 है, m दोनों के लिए क्या है, समान है, a की वैल्यू g से क्या है, छोटी है, तो इस बार ये वैल्यू बड़ी होगी और ये वैल्यू छोटी होगी, तो r इक्वल टू माइनस करेंगे तो वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में, मतलब a इज लेस देन g पे जब यदि हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो जो वास्तविक जो हमारा भार होगा और जो मेरा आभासी जो भार होगा, तो वास्तविक भार से जो आभासी भार है वो बढ़ता हुआ प्रतीत आएगा, ओके। अगली कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, a इक्वल्स टू z, जब a इक्वल्स टू z करेंगे यहां से a इक्वल्स टू z, तो r इक्वल्स टू यहां से क्या मिल जाएगा, mg माइनस का m इंटू a का मान z की इक्वल है तो a इक्वल्स टू z, तो r इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। यदि हमारा एक्सेलरेशन ग्रेविटी एक्सेलरेशन की इक्वल हो गया पुंचू का, तो एक्सेलरेशन जब इक्वल कर देंगे तो यहां से जो वास्तविक भार होगा वो 0 हो जाएगा, मतलब वो जब आ रहा है तो उसको अपने भार का अनुभव नहीं होगा, यानी वैल्यू कितनी हो गई, 0, यानी वो मुक्त पतन में रहेगा, इसको बोलते हैं मुक्त पतन ना। a इक्वल्स टू z पे जो हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं उस कंडीशन को बोलते हैं मुक्त पतन, ओके। हाँ, r इक्वल्स टू 0 हो गया तो उसको अपने भार का अनुभव ही नहीं होगा, जब भार का अनुभव ही नहीं होगा तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मुक्त पतन। मुक्त पतन यही है, जब हम किसी पार्टिकल को ऐसे फेंक रहे हैं ना, उस टाइम जब यदि वस्तु नीचे की तरफ गिर रही है तो उस टाइम वो फ्री है, तो फ्री कंडीशन क्या होती है, मुक्त पतन, ओके।